है, ठीक कह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है ठंड के माहौल में। हमारे अमृत प्रभु को देख के ही ठंड लग रही है हमारे को। ओ प्रभु जी, क्या है ना, मैं टकला हूं ना, तो ज्यादा ठंडा लग रहा है सिर में। ठीक बात है। सही है। तो हम लोग अभी कल तक 12वें अध्याय के, है ना, 12 नंबर श्लोक तक हमने कल कंप्लीट किया था। शुरू के 1 2 3 4 1 से लेके 6 तक। ठीक है। 1 से लेके 7 तक जो है ना, भगवान ने निराकारवादी और इन सब चीजों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। जो इम्पर्सनल और पर्सनल के बीच का डिफरेंस, मतलब साकारवादी और निराकारवादी, इनके बीच की तुलनाएं की हैं कि कैसे पूजा अर्चना साकारवादी जो होते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ भगवान मानते हैं और स्वीकार करते हैं, और जो निराकारवादी होते हैं उनकी कितनी सारी तकलीफें होती है और अंतोतगत बड़ी कष्ट से उनको जो है ना मुक्ति मिल पाती है। वो जो अंत जो गंतव्य है ना, वो प्राप्त करने में उनको बहुत कठिनाई होती है। शॉर्टकट मिल गया हमारे को, तो हम सबको एकदम हिप हिप होरे करना चाहिए। हिप हिप होरे। भगवान की कृपा से, भगवत गीता की कृपा से हमारे पास शॉर्टकट है। सीधा भगवान को देखो, विग्रह की सेवा करो और भगवान की जो है धाम में जाके फिर वास करो। बहुत इजी है। फिर उसके बाद 8 से लेके 12 तक भक्ति के स्तर बताए गए हैं। कौन कौन से भक्ति के स्तर होते हैं? उत्तम, मध्यम, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसा। सबसे नीचे कौन सा है जो हमने कल पढ़ा था? कल हमने सबसे नीचे वाला पढ़ा था स्तर। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान इन सब को अपना भक्त मानते हैं और इन सब की गति की जिम्मेदारी, उद्धार की जिम्मेदारी भगवान की स्वयं 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 उनकी है। कहते हैं ना, तेषाम अहम अहम समुद्धार्थम मृत्यु संसार सागरात। उनका मैं उद्धार करता हूँ, है ना। तेषाम अहम, मैं उनका उद्धार करता हूँ इस मृत्यु के संसार से। तो अब जो है, अब यहां तक तो ठीक है। अब जो है ना, बड़ा इजी है। भगवान बता रहे हैं कि मेरे को कौन प्रिय है ना। तो 13 से लेके 20 श्लोक तक भगवान बताएंगे कि कौन मेरे को प्रिय है, कौन मेरे को अप्रिय है। ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं देखेंगे तो नहीं है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट कैसे है? अगर आदमी थोड़ा सा भी सचेत रहता है, मतलब सीरियस रहता है ना, कि मेरे को तो इसको जो है ना, इसकी नजर में अच्छा बनना है ना। सपोज करो, अगर हमारे को कोई अच्छी कन्या लगी, तो आप पता करेंगे उसकी पसंद क्या है, क्या नापसंद है, उसकी पसंद के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। जो उसको पसंद होगा वही करेंगे, जैसे हमारे अमृत प्रभु करते हैं।
नहीं नहीं, वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। तो जैसे जैसे प्रभु को प्रसन्नता जो जो चीजों में होगी, हमको वो गुण अपने अंदर उगाने हैं, है ना। गुण उगाने होते हैं क्या? गुण लाने होते हैं, उगाने नहीं होते मेरे ख्याल से, है ना। तो रोहित प्रभु, गुण उगाने होते हैं क्या? अगर हम इंसान हैं, हमको गुण उगाने हैं कि गुण लाने हैं? गुड़ लाना भी बोल सकते हैं प्रभु, अपनाना भी बोल सकते हैं। हाँ, गुण अपनाना भी ठीक है, उगाना नहीं, उगाना गलत शब्द हो जाएगा, उगना उगाते थोड़ी हैं। तो गुण लाना है और उन गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करना है, ताकि हम भगवान के फेवरेट लोगों की लिस्ट में आ सके, है ना। भगवान का भक्त बनना और भगवान का प्रिय बनना, इन दोनों में अंतर है ना। भगवान का भक्त तो आप विधि विधानों का पालन करके बन सकते हो, लेकिन भगवान का प्रिय नहीं कहलाएगा वो, है ना, अगर उनमें ये गुण नहीं है तो, है ना। 3 से 20 के में गुणों की चर्चा हुई है, तो हम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारा 3 से लेके 20 तक फटाफट कोशिश करेंगे करने की, ताकि अगले अध्याय जो सबसे टिपिकल है, प्रकृति पुरुष चेतना, 13वां नंबर का अध्याय, उसमें प्रवेश कर सकें। उसमें बहुत समय लगेगा हमको, एक एक श्लोक में एक एक 2 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। उसमें बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्रवेश करते हैं 13 नंबर श्लोक में, 12.13, साथ में दोहराएंगे। पहले 13 को 3 बार दोहराएंगे, फिर 14 को 3 बार दोहराएंगे, ठीक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च मैत्रे करुणा एव च निर्ममो निरंकारः निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख शमी। क्षमा सम दुख दुख सुख सुख शमी। शमी। कौन रिपीट कराएगा? मैं कराऊं प्रभु जी? यस, कह रही है माता जी, बिल्कुल। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वैता अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निर्मम निरहंकारः निरहंकारः क्षमा दुख सुख शमी। सम दुख दुख सुख शमी। शमी। और कौन कराएगा? मैं कराता हूँ प्रभु। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। दुख सुख सुख शमी। शमी। श्लोक क्रमांक 14, साथ में दोहराएंगे। संतुष्टः सततं योगी सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मयर्पितमनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रिय। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मे प्रिय। कौन रिपीट कराएगा? आज हमारे गौतम प्रभु नहीं आए क्या? वृंदावन गए हैं। अच्छा, हरि बोल। अरे वाह, बहुत सुंदर, ठीक प्रभु है। जी मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संतुष्ट सततम योगी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दुख
दुख दृढ़ दृढ़ यथात्मा दृढ़ निश्चयः मैं अर्पित मनोबुद्धिर ये मय्या अर्पिता मनोबुद्धिः मनोबुद्धि यह मद्भक्त स ये प्रियः यो मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कौन करेगा? प्रभु जी मैं रिपीट करवाऊं? हाँ बिल्कुल करेगी। संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः संतुष्टः सततं योगी तथात्मनः दृढ़निश्चयः यथात्मा निश्चयः निश्चय मयि अर्पितः मनोबुद्धि मैं अर्पिता मनोबुद्धि यो मा भक्ता स मे प्रियः यो सा मे प्रिय। अनुवाद है ना। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो इसमें लगभग 10 क्वालिटीज बताई गई है ना। 10 गुणों का वर्णन है जो कि भगवान को प्रिय है ना। मतलब ऐसे गुण जिसके अंदर है वो भगवान को प्रिय है ना। गुण प्रिय नहीं है, ये गुणवान व्यक्ति जो है वो व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। ठीक है। तो इसमें श्लोक में अद्वेष्टा लिखा है। अद्वेष्टा मतलब जो द्वेष से रहित होता है, जेलस नहीं करता है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम सभी जीवों के प्रति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बाय माय लॉर्ड, सभी जीवों के प्रति जो अद्वेष्टा है ना। सभी जीवों के प्रति मतलब इंसान ही नहीं, बाकी भी जानवर हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का जेलस नहीं फील करता हो। सर्वभूता नाम मैत्रेय। अब सर्वभूता नाम को मैत्रेय से भी जोड़ लेते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सभी जीवों के प्रति दयालु मित्र है। ठीक है। और करुण एव च, उनको उनके प्रति जो है ना दयालु है और मैत्री का भाव रखता है सभी के प्रति। मैत्री मित्रता और दयालु है ना, दोनों है सभी जीवों के प्रति। निर्ममो, निर्ममो मतलब स्वामित्व की भावना से रहित, मतलब ओनरशिप की भावना नहीं है, कंट्रोलरशिप की भावना नहीं है। निर्ममोह। निरअहंकार मतलब अहंकार, ईगो हम जानते हैं, ईगो से दूर, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो जो होता है ना, हम लोगों ने जाना पढ़ा है कि हमारे बद्ध जीव होने का कारण ही यही है कि हम फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो मतलब हम एक पुरुष हैं, हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं एक भक्त हूँ, ये भी फॉल्स ईगो है। और मैं एक कंट्रोलर हूँ, मेरे घर का मैं मालिक हूँ, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ, मेरा नाम ये है, ये सारी जो है ना एक अलग अलग उपाधियां जिनको हम कहते हैं, ये सारी सारी अहंकार को बढ़ाने वाली उपाधियां होती हैं। जितनी जितनी हम अपने अंदर उपाधियां को लाते जाएंगे उतना उतना हमारा अहंकार बढ़ता चला जाएगा। तो हम देखते हैं जितने भी जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कलेक्टर हो गया, पुलिस वाला हो गया, कमिश्नर हो गया, चाहे इनके यहाँ की चपरासी भी होते हैं, वो भी अपने आप को अहंकारी समझते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो कलेक्टर का चपरासी हूँ, मेरे बिना काम नहीं होता बॉस, मेरे बिना तो फाइल हिलेगी नहीं। तो ये अहंकार के कारण है। और आगे कहते हैं सम दुख शमी, मतलब जो सुख दुख में समभाव रहता है ना। सम दुख शमी, क्षमावान, क्षमा शमी मतलब क्षमावान। सुख दुख, सम दुख सुख का अलग हो गया और शमी अलग हो गया। मतलब एक तो हो गया सारे सुख में और दुख में समान तरह का भाव, समान तरह का बिहेव करने वाला इंसान। और एक दूसरा हो गया शमी, मतलब सबको क्षमावान। क्षमावान मतलब आपको किसी ने
गाली दे दी, आपको किसी ने गंदा बोल दिया, तो बदले की भावना नहीं रखनी, क्षमा कर दो यार। क्षमा एक्चुअल में करना इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे प्रारब्ध के कारण ही हो रहा है ना। मेरे साथ अगर किसी ने गंदी बात कर ली, मतलब गंदी इन द सेंस कि उग्र क्रोध किया, मेरे साथ गलत बात हो गई, या कुछ अप्रिय होते हुए देखा हमने हमारे साथ, तो हमको उसमें क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो माध्यम है भाई, इसके द्वारा मेरे को दुख मिलना था जो कि मेरे प्रारब्ध में था, तो अब इसके प्रति मैं दुख करके, इसके प्रति मैं गुस्सा या बदले की भावना लेके मैं क्या करूंगा, है ना। तो इसमें क्षमा बेटर है, अपने आप को समझाना चाहिए कि नहीं, मेरे जो प्रारब्ध में है वही मेरे को प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद कहते हैं संतुष्ट। संतुष्ट तो सबको मालूम है कि ऑलवेज संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फेक्शन, है ना। क्या कहते हैं, संतुष्ट परमो सुखी, क्या कहते हैं, आता ना। संतुष्ट व्यक्ति जो है ना वो हमेशा सुखी रहता है। सततम योगी निरंतर भक्ति में निरत। सततम योगी, है ना, निरंतर जो है ना वो अपने अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहता है, और दृढ़ निश्चय के साथ में संकल्प सहित लगा रहता है। और मन मई अर्पितो मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में जो लगाया रहता है। मद भक्त स में प्रिय, ऐसे भक्त जो है ना मुझको अत्यंत प्रिय हैं। तो इसमें अहंकार को हमने पढ़ लिया, स्वामी की भावना हमने पढ़ ली कि जिसके अंदर डूअरशिप की स्थिति नहीं है, जो अपने आप को आ, ऐसा मानता है कि मैं जो है ना निमित्त बन के कार्य कर रहा हूँ, ऐसा सोचता है। चलो ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य के बाद एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक चीज इसमें ये है कि क्या ये गुण भक्तों में ऑटोमेटिक आ जाते हैं कि ये गुण लाने पड़ते हैं? कौन बताना चाहेगा? यस सत्यम प्रभु बताइए। तो जी मुझे लगता है कि पूर्व जन्मों के कारण कुछ लोगों को पहले से ही आ जाते हैं, और कुछ लोग जो है जो अभक्त होते हैं, अगर उनको उनके टच में अगर भक्त लोग हो गए तो फिर उनके कारण आ जाते अच्छा, पूर्व जन्मों के कारण कुछ गुण आते हैं, और क्या बोला आपने? हैं। जो अभक्त होते हैं, अगर उनकी संगति में कोई भक्त कहीं भी रास्ते में टकराव हो गया, मतलब एक तरह से, तो उनकी वजह से भी आ सकते हैं। अच्छा, किसी भक्त के साथ अगर हमारा संग हो गया तो फिर भी ये गुण आ सकते हैं हमारे अंदर, ठीक है। जी। और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत जी प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जन्म से तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि मन बुद्धि अहंकार वो तो कहीं नहीं जाता है, हमारे साथ साथ ही सब चीज आ जाता है। जो भी हमारे जो गुण है, तीनों प्रकार के जो गुण हैं वो तो हमारे में आ ही जाता है। तो मेरे समझ में ये लगता है कि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनका नाम, उनका गुण, उनका कीर्तन, उनके बारे में हम सोचते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये धीरे धीरे वो कम होता जाता है। वो जो तमो गुण है, जो वो धीरे धीरे वो कम होता जाता है। गुण तो तीनों ही रहते हैं, लेकिन वो कम हो करके वो अच्छे गुण आते जाते हैं, मेरे ख्याल से। मतलब ये समझ। सारे गुण जो हैं वो धीरे धीरे आ जाते हैं हमारे अंदर, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ऐसा। ठीक है, स्वपन प्रभु बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। हमारा हरे पाप कृष्ण। कर्म के कारण ये गुण आ जाते हैं। पाप के कारण ये गुण ये पाप के कारण कैसे आ जाएंगे? ये तो बड़े अच्छे गुण है, ये तो भगवान को प्रिय है, ये पाप करोगे तो कैसे आ जाएंगे? अच्छा।
हाँ, ये तो भगवान बताया ना, असहिष्णुता, संतुष्ट और सुख दुख में समभाव रखना, ये सब पाप के कारण थोड़ी आ जाएंगे। पाप के कारण तो पुराने हमारे गंदे गुण होते हैं हमारे अंदर, जो परेशान करते हैं, हमारे को गलत रास्तों में लेके जाते हैं। ये गुण कैसे आ जाते हैं? ये सोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मुझे लगता है कि जब एक भक्त अपना सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़ देता है, भगवान पे छोड़ देता है, तो फिर उसे उसमें अपने आप ही ये गुण आ जाते हैं, उसको अलग से डेवलप नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो अपने कर्मों का जो है वो समझ आता है कि कर्मों के कारण ये सब हो रहा है। तो हम्म बाकी वो उसने सब कुछ अपना भगवान पे छोड़ा होता है, इसलिए उसमें हम्म ये गुण आ जाते हैं। एकदम ठीक कहा माता जी ने। जो एक शुद्ध भक्त होता है ना, जो अपना सर्वस्व भगवान को दे देता है, भगवान के आश्रय में अपने आप को डाल देता है कि बस अब मैं तो तेरे ही आश्रय में हूँ, उसके अंदर तो ये भक्त, ये गुण स्वतः आ जाते हैं, है ना। ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जो भगवत प्रेमी भक्त होते हैं उनके अंदर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो साधना कर रहे हैं, साधन सिद्ध भक्त जो होते हैं ना, जो साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, जो कि 12.9 नंबर श्लोक में आता है कि विधि विधानों का पालन करो तो तुम मुझको प्राप्त कर सकोगे। तो जो विधि विधानों के पालन में लगे रहते ना, उनको तो कोशिश करनी पड़ती है इसको लाने के लिए, उनके अंदर स्वतः नहीं आते, है ना। उनको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। जैसे जैसे निष्काम कर्म करेंगे वैसे वैसे ज्ञान की अनुभूति होगी और एक गुण आएगा। फिर और निष्काम करेंगे, फिर ज्ञान की अनुभूति होगी, फिर दूसरा गुण आएगा, फिर तीसरा गुण आएगा। जैसे जैसे वो लोग उस भक्ति में, साधना में अपनी शक्ति से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये गुण आ जाएगा। और एक दिन जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, पूर्ण रूप से नाम जपते जपते उनकी चेतना, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, जब उनका मन शुद्ध हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली हर गुण का रियलाइजेशन हो जाता है ना। अनुभव करना चालू कर देता है कि वाकई में सुख दुख से मेरे को विचलित होना क्यों। दिमाग में आएगा, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ यार, मेरा क्या लेना देना इसमें। कुछ समय के लिए आया हूँ मैं, 25-50 साल के लिए तो आया हूँ मैं, फटाफट निकल जाऊंगा यहाँ से, क्यों ये इस चीजों में इन्वॉल्व हूँ, क्यों किसी को गंदा बोलूं, क्यों किसी के जो है ना बोलने में खुश हो रहा हूँ, मान में मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, और किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की भक्ति करने आया हूँ, मेरे को क्या लेना देना इस संसार से। तो राग द्वेष जो है ना, रजोगुण के 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है राग, एक होता है संग, और एक होता है तृष्णा। 3 चीजें कहलाती हैं रजोगुण। रजोगुण तभी होता है ये जब 3 होती हैं। तो धीरे 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 आदमी इन सब स्तर से ऊपर होता है, जैसे जैसे उसको ज्ञान का अनुभव होता है, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा, निष्काम कर्म करेगा, एक 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 एक, एक ज्ञान ऊपर होता चला जाएगा। उसको लगेगा कि मेरे परिवार वाले मेरे हैं कि नहीं हैं, मैं जिनके लिए इतना कर रहा हूँ क्या वो मेरे सचमुच हैं। फिर दिमाग में बैठेगा, नहीं नहीं, ये तो खाली जो है ना, हम एक दूसरे के साथ कर्तव्यों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जिस दिन जब तक मेरे जितने कर्तव्य हैं मेरे को उतने ही करने हैं, उसमें बहुत ज्यादा राग नहीं डालना है, अपनों को अपना नहीं मानना है। मेरे तो कौन है? गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। धीरे धीरे ये ज्ञान आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं इन 10 गुणों में, चर्चा करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। अब शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन चल रहा है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। तो ईर्ष्या के कारण ही विचलित होता है आदमी, है ना। किसी से द्वेष है, ईर्ष्या है, इसी के कारण ये जो है ना मन में किसी के प्रति एकनिष्ठ नहीं होता, विचलित होता है। अरे यार, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि हम उनके प्रति ईर्ष्या रखते हैं या बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तब ऐसा होता है ना। तो विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान को ही अपना मानता है।
न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहन करता है, सहना अच्छा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपने शत्रु को भी शत्रु नहीं समझता। क्या हम में ये गुण आया हुआ है? हम तो ऐसा कभी लाए अभी तक तो सोचने में मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है अपने शत्रु को शत्रु नहीं मानता। लेकिन ऐसा सोचना है हमको। नहीं भी सोच पा रहे तो भी ऐसा सोचो। सोचोगे सोचोगे। वन फर्स्ट ऑफ ऑल यू फेक इट देन यू विल मेक इट। प्रभुपाद कहते हैं पहले फेक में ही कर लो, फिर बाद में ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। भक्ति भी कर लो, पहले फेक में कर लो, लेकिन बाद में खुद ब खुद आ जाएगा, स्वतः आ जाएगा। जब लोग तुम्हारे मस्तक में तिलक देखते हैं ना, बहुत जगह आजकल मैं जाता हूँ ना, तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। अरे मैं तो तिलकधारी हूँ यार, ऐसे कैसे किसी को कुछ बोल दूंगा, लोग क्या बोलेंगे मेरे को, तिलक लगा के साला बातें कभी कर रहे हैं। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, मेरे को बिहेव ठीक से करना है। आजकल तो जैसे कानून भी जैसे पालन करना है, कभी भी सिग्नल नहीं तोड़ता, जबकि कोई खड़ा नहीं है, सब लोग तोड़ तोड़ के जा रहे हैं तो भी नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि हम तिलकधारी है भैया। कोई देखेगा रोक लेगा तो क्या बोलेंगे, पंडित हो के तुम क्रॉस कर रहे हो सिग्नल। तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, आध्यात्म में जोड़ते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम गलत काम ना करें, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करें, शत्रु को शत्रु नहीं मानता। एक बार क्या हुआ दो भक्तों का गुट था, है ना, दो भक्तों के गुट थे, है ना। उसमें कंपटीशन चल रहा था, है ना, सेवा का कोई कंपटीशन रहा होगा। तो उनमें से एक भक्त जो था ना, उन ग्रुप में एक भक्त था, वो बड़ा शुद्ध भक्त था। तो दूसरे ग्रुप वाले ने उससे पूछा कि तुम लोग क्या करने वाले हो कंपटीशन में, आके बता दो। तो उसने सारे सीक्रेट बता दिए, सब बता दिए, हम ये करने वाले, हम तुमको ऐसे हराने वाले, हम ये करने वाले, वो करने वाले। तो उसके ग्रुप वाले उसको चिल्लाने लगे, तूने क्यों बताया? तो बोले हम छुपाएं क्यों, कृष्ण है ना हमारा। मतलब वो लोग इतना क्लियर, इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं, इतने अपने आप को शुद्ध रखते, इतने साफ रखते हैं कि वो ऐसा भाव ही नहीं रखते कि मेरे को इससे छुपाना है, मेरे को इनसे जीतना है, और इस तरह की भावना भी नहीं रखते। मतलब शत्रु को शत्रु ही नहीं मानते वो मानते हैं कि सब कृष्ण करा रहे हैं, क्या है ये सब तो दो चार पांच टेम्पररी अशाश्वतम है, कुछ समय के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बाकी ऐसा नहीं है। ये प्रारब्ध के कारण ऐसा हो रहा है कि मेरे को इसके द्वारा कष्ट मिल रहा है, इसको शत्रु बनाए। हम देखते हैं कि जो शत्रु होता है ना, वो हमेशा के लिए शत्रु नहीं होता। होता है क्या कोई बचपन से लेके मरने तक, आखिरी समय तक एक मेरा दुश्मन राज रहा है, ऐसा कोई हुआ है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से किसी के साथ नहीं हुआ। शत्रु बनता है, फिर शत्रुता खत्म भी हो जाती है, या पहले उससे मित्रता रहती है, फिर बाद में शत्रुता हो जाती है। कोई भी शत्रु हमेशा के लिए शत्रु नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में, हमारे समय, जब हमारी जन्म और मृत्यु की जो है ना लिखा जाता है कि ये इसके कर्म हैं। मैंने पहले ही बताया कि अप्रारब्ध जो हमारे कर्म होते हैं, उसमें से कुछ कर्मों को उठाया जाता है, पुण्य को और पाप को, जिसको प्रारब्ध बनाते हैं, और उसके बाद इसको जीवन को दिया जाता है जीने के लिए, वो कर्मों को सहने के लिए। तो वो कर्म तो हमको सहने ही पड़ेंगे। या तो अगर आप भक्त बन जाओगे तो भक्तों के समाज में वो शत्रु आ जाएगा, है ना, कोई भक्त शत्रु बन जाएगा। अगर आप भक्ति नहीं करोगे, आप अपने व्यापार करोगे, तो व्यापार की समाज में आपका शत्रु बन के वो खड़ा हो जाएगा। अगर आप व्यापार भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो परिवार में आपका शत्रु पैदा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह परिवार भी नहीं कर रहे हो, सपोज करो आप सब छोड़ के जंगल में चले गए, अकेले रह रहे हो, तो कोई जानवर शत्रु के रूप में आ जाएगा आपको परेशान करने। तो शत्रु तो आएगा ही आएगा, जो प्रारंभ में लिखा है वो आएगा। बस बस ये है कि आप जहां जहां जाओगे वो आपके पीछे पीछे पहुंच जाएगा, वहां पे किसी भी रूप में आ जाएगा। तो शत्रु को शत्रु नहीं मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 10.14.8 में कहा गया है, तते अनुकंपाम ससुमीक्षणमा समीक्षमाणो
भुजान एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। तो ये जो है ना, ये सोच भक्त की रहती है कि जो भी अगर कोई परेशानी दुख तकलीफ आती है, पीड़ा होती है, तो भक्त ये सोचता है ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे को कम में भगवान ने जो है ना बख्श दिया है। मेरे को तो ज्यादा लगना था, ज्यादा होना था, मैंने तो इतने गंदे कर्म किए हैं कि मेरी स्थिति तो इतने भी नहीं है, भगवान को तो बहुत ज्यादा देना था, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कम में ही कम से कम सेटलमेंट कर दिया है ना। सेटलमेंट करते ना हम लोग, थोड़ा ले दे के खत्म करो बस। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहते। तो भगवान क्या कहते हैं, तमो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। मैं सबके प्रति समभाव हूं, मैं किसी से द्वेष किसी से प्रेम एक्स्ट्रा नहीं करता, लेकिन जो मेरा भजन करता है ना बॉस, उसके लिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करता हूँ। तो खुद भगवान ही कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है उसके प्रति मैं एक्स्ट्रा करता ही हूँ। तो देखो, जब वो करते ही हैं तो भक्ति करो ना, भक्ति करने से कम फायदा तो है। बाकी सबको तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन भक्तों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। ठीक है, इसमें कहते हैं यह तो भगवत कृपा ही है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिला है, ऐसे ही सोचता है वो। आगे कहते हैं, अतएव अपने कष्ट पूर्वक परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है, वो शांत है ना। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोषति न कांक्षति, हमेशा प्रसन्न रहता है वो। आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, शांत रहता है। ठीक है, भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। जैसे जीसस क्राइस्ट है ना, जीसस क्राइस्ट को जब उसी के फॉलोवर उनको मार रहे थे, उनको कील में टंगा रहे थे, सोचो ऐसे हाथ के अंदर कीले से उनको लकड़ी में टांग दिए, है ना। जैसे हम किसी फोटो फ्रेम को टांगते हैं, है ना, वैसे जीसस क्राइस्ट को टांग दिया गया था। मालूम है आपको, पैरों में हाथों में कील मार दिए थे, कीले से टांग दिए थे उनको। और जीसस क्राइस्ट क्या सोचते थे, हे प्रभु इनको माफ कर दो, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। सोचो कितना बड़ा ऐसा आ सकता है किसी के अंदर। सोचो किसी ने आपके हाथ पैर में कील मार दिए, खूना खून कर दिया आपको, और आपके अंदर ये भावना आ रही है, हे प्रभु इनको माफ कर दो, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। हम तो कहेंगे, हे प्रभु इसको बताना जरूर ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इसको छोड़ना नहीं आप, मेरे प्रभु है ना, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी ऐसी तैसी चटनी बना देंगे। हमारे अंदर तो ऐसी भावना आती। तो देखो ये बड़ा ऐसा है कि बहुत मुश्किल से ऐसी भावना आती है, लेकिन जैसे जैसे भगवत भक्ति में आगे बढ़ते तो ये भावनाएं आ जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं आती, आ जाती है, परंतु उसके लिए हमें उत्तम कोटि का भक्त बनना पड़ेगा। ठीक है। निर्ममम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता। तो ये जो भौतिक शरीर है ना, ये एक्चुअल में हमारा नहीं, हम तो आत्मा है ये मानते हैं। शरीर का क्या है, शरीर तो मिलता है जाता है, बड़ा होता है बूढ़ा होता है निकल जाता है ना। क्या कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्रे न मुह्यति। ये शरीर क्या है, इसका तो अलग अलग फेज है ना इसमें। एक पहले बचपन वाला शरीर था, वो मर चुका, जवानी वाला शरीर आया, फिर बुढ़ापे वाला, फिर शरीर भी छूट जाएगा, नए शरीर में चले जाएगी आत्मा। तो इस शरीर को अपना ना माने, इस शरीर को अपना बस टेम्पररी माने कि कुछ समय के लिए मिला है और मेरे को इसको छोड़ के आगे जाना है। अतः वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख दुख में समभाव रहता है। तो जैसे मैंने बताया, समभाव, ऑलवेज सेम इन एवरी सिचुएशन। वह सहिष्णु होता है। सहिष्णु मतलब टॉलरेंस, हर चीज को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। चाहे बहुत अच्छी स्थिति आई, बहुत प्रसन्नता हुई, तो उसमें भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। चाहे बहुत कष्ट आया, तकलीफ आई, तो उसमें दुख भी नहीं होना चाहिए। सहिष्णु होने चाहिए।
क्योंकि अगर आपने प्रसन्नता को स्वीकार कर लिया और उसमें खुश हो गए, तो आपको पीछे पीछे जो दुख आ रहा है उसमें दुखी भी होना पड़ेगा, है ना। ये एक तरह से ना अकाउंट्स है, अकाउंट जिससे लिया उतना उसको देना पड़ेगा, है कि नहीं। जीरो तो करना पड़ेगा। और आपने किसी से 100 रुपए लिए तो उसको 100 देने भी पड़ेंगे ना। उसी प्रकार आपने प्रकृति से अगर सुखी या प्रसन्नता या खुश होने के लिए स्वीकार किया, तो प्रकृति फिर वो आपसे वापस भी ले लेगी दुख के रूप में, उतना आपको दुख भी प्रदान करेगी। इसलिए हमको न सुख में सुखी होना है, न दुख में दुखी होना है ना। अगर ऐसा करेंगे तो प्रकृति से हमारा आदान प्रदान ही नहीं होगा, ना हम दुखी होंगे ना हम सुखी होंगे, हम जीरो में चलते रहेंगे। शरीर को जो हो रहा है वो अलग होता रहेगा, लेकिन हमारा चित्त और हमारी आत्मा अलग ही दूसरे ही डायमेंशन में चलती रहेगी। ठीक है, सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है ना। बहुत जरूरी है कि संतुष्ट रहना, है ना। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यत तपस्वेसि कौंतुए तत् कुरुष मद अर्पणम। जो करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, वो मेरे लिए करो अर्जुन। जो तपस्या करते हो वो मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे लिए करने से श्रेष्ठ कुछ नहीं। तो हमें जो भी तपस्याएं करनी है, जो भी प्रयास करना है, वो भगवान के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है ना। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। तो कठिनाई से मिले इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि लोग इसी में पूरा जीवन निकाल रहे हैं। मेरे को तो बॉस लंबी कार चाहिए, मेरे को तो बॉस ये चाहिए, मेरे को तो ये ब्रांड पहनना है, मेरे को तो वहां जाना है, मेरा सपना है कि एक दिन मैं न्यूयॉर्क जाऊं, मेरा सपना है कि मैं पेरिस के एलिफिल टावर में चढ़ के वहां से पूरी दुनिया को देखूं। अरे उसके लिए तुम बैठ के प्रयास करे जा रहे हो, कठिन एकदम सुबह से रात तक जी जान कर दिया एक, कि भैया मैं तो यही चाहना है, मेरे को जीवन में मेरे को यही प्राप्ति करनी है। तो ये पूरा सोचो, किसी का जीवन सिर्फ एक सपने के कारण पूरा जीवन चला जाता है। एक सपना उसने जीवन में बनाया कि मेरे को ये बनना है, और उसके कारण उसने पूरा जीवन अपना उस सपने को दे दिया। सोचो कैसे मूर्ख लोग हैं, पूरा जीवन अपना सिर्फ एक इच्छा प्राप्ति में लगा देते। एक इच्छा की प्राप्ति के लिए कितना इजी होगा अगर वो इच्छा ही हटा दे आदमी हैं? उसके लिए प्रयास करने से अच्छा है वो इच्छा हटा दो और यहीं पे ही खुश हो जाओगे, अपने घर में खुश हो जाओगे। अभी मैं गया था बाहर शादी में, मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, जा रहे हैं वहीं पूना गए थे तो हम लोग महाबलेश्वर भी चले गए थे, लेकिन बच्चों की तबीयत ही खराब हो गई वहां पे वापसी में बॉम्बे में। तो मैं वही सोच रहा था, सबसे अच्छा तो घर है। बच्चों को भी तब ऐसा लगा, बोले पापा घर चलो, पापा घर चलो। अरे मैंने कहा टिकट ली हुई है, वो जब आएगी ट्रेन तब तो जाएंगे, हम उससे पहले कैसे चले जाए। तो कोई कहने का मतलब है, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो आपको कोई भी चीज प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकती, है ना। जब तक आपका चित्त हृदय आपका हर चीज से अनुकूल नहीं है, आपको कोई चीज सुख नहीं दे सकती। चाहे कितने ही बड़े होटल में क्यों ना रह लो, कितने ही नरम गद्दे में क्यों ना सो लो, नींद ही नहीं आएगी आपको। तो यहाँ कहने का मतलब है कि प्रसन्न चित्त रहता है, क्यों? क्योंकि वो कठिनाई से मिलने वाले की चीजों के पीछे नहीं दौड़ता। 18.54 इसमें कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मद भक्तिम लभते परम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु की कामना नहीं करता वो। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये गुण भगवान ने 18वें अध्याय में भी बताए हैं कि ये जो मेरी भक्ति में लगा रहता है निरंतर, वो ये सारी चीजों को उत्पन्न करता है अपने गुण। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति।
वो हमेशा प्रसन्न रहता है क्योंकि मेरी भक्ति में लगा रहता है, और ना वो किसी चीज के बारे में शोक करता है, ना आकांक्षा करता है। आकांक्षा मतलब एस्पिरेशन, ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, इसके लिए प्रयास करूं, प्लानिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं लोग तो बैठ के, मेरे जीवन में ये पेंडिंग है, मेरे को ये करना है, मेरे को बॉम्बे जाना है, मेरे को इसके साथ घूमना है, मेरे को एक बार अमिताभ बच्चन के साथ बैठना है, मेरे को ये करना है, मेरे को जम्मू कश्मीर जाना है, मेरे को डल लेक में बोट में घूमना है। अरे बाप रे बाप, लिस्ट तो देखो लोगों की, ऐसी लंबी लंबी लिस्ट बनी हुई है, उसी में पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। ये पिक्चर दिखा दिखा के ना बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है लोगों ने, कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसका जगह, उसका दुबई का टावर, तो ये वो, बाप रे बाप। कुछ नहीं मिलता ना, कुछ भी नहीं मिलता। दूर से देखने में बड़ा प्रसन्न अच्छा लगता है, लेकिन वहां जाओगे तो परेशान होके आ जाता, आदमी को कुछ नहीं मिलता। इतनी तकलीफ है। हमारे गुरुजी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी दुबई गए थे, बता रहे थे एक सेमिनार में, तो बोले मैं प्रसाद के लिए तरस गया था, प्रसाद नहीं मिल पा रहा था वहां, है ना। बड़ी साफ सुथरी जगह एकदम, दुबई में गंदगी नहीं है बिल्कुल, एकदम क्लियर, बहुत बड़े बड़े होटल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन प्रसाद ही नहीं है। कौन प्रसाद खिलाएगा वहां। बोले 2 दिन था, 2 दिन में बहुत मुश्किल से कुछ भक्त मिले, उन्होंने एक एक टाइम ही बस उनको खाना खिलाया, बस प्रसाद मिल पाया, बाकी टाइम प्रसाद ही नहीं मिला। बाकी हर कहीं हर जगह देखो तो वही मुर्गा मच्छी गाय कट रही है, और कुछ नहीं मिल रहा है, सब यही मांस 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 बिक रहा है, और कुछ नहीं बिक रहा है, कहीं ढंग का सात्विक भोजन ही नहीं मिलता। बहुत तकलीफ है ना। इस प्रकार कहने का मतलब है कि अपने आप की आकांक्षाओं को खत्म करें, इच्छाओं को मारना सीखें, मन के पीछे दौड़ना बंद करें। मन जो है ना, वो अनियंत्रित गाड़ी की तरह है, उसके अगर पीछे भगेंगे तो पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में मालूम क्या हो गया, जिससे बात करो, अरे वो बोलता है तुम्हारा मन तो वहां लग गया ना, तुम वहां करो, हमारा मन तो यहाँ लगा हुआ है, हम ये करेंगे, हम इसकी पूजा करेंगे, हमारा मन तो जो बोलेगा हम वही करेंगे ना। अरे मैंने कहा तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो मन की बातों में आता है। अरे बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास? बुद्धि से तो काम लो, बुद्धि से समझो सही क्या है गलत क्या है। ऐसा नहीं है जो मन करे वो करो। मेरे बहुत मतलब समझ लो, पिताजी ऐसे चाचा जी तरह एक हैं संबंध में। वो बोलते हैं बेटा मेरा जो मन करता है ना मैं वो करता हूँ। मैंने कहा आपका मन करेगा ऐश्वर्या राय से शादी करने का तो चले जाओगे करने? अरे बोले कैसी बात करते हो। और मैंने कहा कैसी बात करते हो, क्या जो मन करेगा वो करोगे तो ये भी कर लो? अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हमको समझना पड़ता है। अरे मैंने कहा समझना पड़ता है तो हर क्षेत्र में समझो भाई, हर क्षेत्र में समझो। आपकी इच्छाएं आपके अनुकूल हैं कि नहीं है, आपका मन जो है ना आपको सही दिशा में लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। अदरवाइज मन को कंट्रोल करना है, यही तो इंसान का, शरीर का, बुद्धि का यही तो काम है। अगर आप मन के अधीन हो गए तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, ये मान के चलो। भगवान बताते हैं 6वें अध्याय में, जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है वो अपने दुश्मन के साथ एक घर में रह रहा है ना। ये जो घर है हमारा शरीर एक घर है, अगर उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है तो वो एक दुश्मन के साथ अपने घर में रह रहा है। और जिसका मन नियंत्रित है वो अपने मित्र के साथ अपने घर में रह रहा है। मन ही आपका उद्धार कर देगा और मन ही आपका पतन करा देगा अगर मन कंट्रोल में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। समय हो गया क्या? हाँ हो गया, फटाफट निपटा लेते हैं। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वो अपने सिद्धांतों से कभी भी मूव नहीं करता। अपने गुरु का आदेश, मेरे गुरु ने बोला 16 माला तो 16 माला बस, उससे ना एक कम, ज्यादा हो जाए तो ठीक है, किसी भी परिस्थिति में एक भी कम नहीं होनी चाहिए। मेरे गुरु ने बोला, गुरु वाक्य पद्म वाक्य, गुरु ने जो बोला वो अगर फॉलो करोगे ना तो भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं आपके पास आके। भगवान की भगवत प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है अगर गुरु पे हमें निष्ठा हो, गुरु के वाक्यों आदेशों के अनुसार अगर हम अपना जीवन चलाते हैं तो। और इंद्रियां वश में करता है और वो दृढ़ निश्चय रहता है। वो संकल्प शक्ति उसकी बड़ी जबरदस्त रहती है ना। क्या धृति बोलते हैं, सतोगुण धृति, हम आगे पढ़ेंगे आने वाले
चैप्टर्स में कि सतोगुण धृति क्या होती है। जो मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, क्योंकि जो बोलते हैं लोग कोई करता ही नहीं है। आज की डेट में बोलते तो है, अरे पिक्चर भी आई है, एक डायलॉग है, अरे तू बातें तो मैं बड़ी बड़ी करता हूँ लेकिन काम नहीं करता। अरे बोले मैं बातें तो बड़ी बड़ी करता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं इंसान हूँ, मैं एक जो है ना मतलब हर तरफ से लिमिटेड हूँ। मेरे अंदर बातों करने की तो बहुत कैपेसिटी है लेकिन काम करने की कैपेसिटी इतनी नहीं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको जो बोलते हैं हमको वो करना चाहिए। ऐसा बोलो ही मत जो ना कर सको, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने बोला और उस बोलने पे पूरा का पूरा राज्य, एक जो है ना विश्व, कौन था, प्रभु जी विश्वामित्र। विश्वामित्र को पूरा राज्य दे दिया सिर्फ बोलने पे। बोले मैंने वचन दिया आपको, आपको जो मांगोगे मैं दूंगा। तो उसने कहा सब कुछ मुझे दे दो, अपना पूरा राज्य, अपनी पूरी संपत्ति, सब कुछ मुझे दे दो। और सिर्फ उन्होंने एक वचन पूरा करने के लिए सब कुछ दे दिया और जाके मरघट में नौकरी करने लगे। सोचो ये परिस्थिति प्रभु थी। प्रभु जी बोलते वो स्वप्न में दान दिया था ना? नहीं नहीं, स्वप्न में नहीं दिया था, सच में दिया। अच्छा, कोई ऐसा बताया कि स्वप्न में दिया, फिर दक्षिणा के लिए वो उन्होंने अपने पत्नी बच्चे को बेच दिया और खुद मरघट में काम करने लगे, ऐसा सुना नहीं, था प्रभु। ये सच में हुआ था। एक्चुअल में विश्वामित्र जो थे ना वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, है ना। जी जी। परीक्षा ले रहे थे, फिर वापस भी कर दिया था विश्वामित्र ने सब कुछ, ठीक है। आगे धन्यवाद। कहते हैं वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि उसे कोई भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है और कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर में स्थित करने में सामर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विविध विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो जो डिवोटी है, जो भगवान में पूजा में उनकी प्रसन्नता के लिए लगा हुआ है, वो खुद ये सारे गुण अपने अंदर ला देता है, क्योंकि वह भगवान को परमेश्वर मानता है और हर कार्यों के पीछे भगवान को देखता है। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, इतना अच्छा लगा मेरे को एक चीज। क्या वो पूछते हैं क्या हम आंख बंद करके इस पृथ्वी को अनुभव करते हैं? आंख बंद करके इस पृथ्वी का अनुभव करते हैं? हाँ करते हैं भाई, हम तो पृथ्वी में ही बैठे हुए हैं, है ना। ये शरीर भी एक तरह से देखा जाए तो पंच तत्व का बना है जिसमें पृथ्वी है ना। तो क्या हम हर जगह भगवान का अनुभव करते हैं? पृथ्वी तो भगवान ने बनाई, हर चीज तो भगवान ने बनाई, हर कारण सर्व कारण कारणम, क्या हर जगह भगवान का अनुभव करते हैं? नहीं करते, दूर दूर तक नहीं करते। वो लाना पड़ता है, चेतना में लाना पड़ता है, अरे भगवान का नाम लेना है, नाम भगवान, फिर लेते हैं। कोई भी चीज को देखते हैं तो उसको भोगने की दृष्टि से देखी जाती है ना। ये इतनी अच्छी है, काश मेरी हो जाए, ये इतना अच्छा है, ये मेरा हो जाए, इसका मैं मजे ले लूं, उसका ये ले लूं। ये भोगने की दृष्टि आती है। क्या हमारे अंदर ऐसी दृष्टि आती है कि कितनी सुंदर भगवान ने बनाई है ये प्रकृति, है ना। अरे कभी भी कुछ भी देखे तो उसके अंदर भगवान का अनुभव करो, है ना। कहते हैं ना भगवान सर्व ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर, जो बुद्धिमानों के अंदर की बुद्धि मैं हूँ, सबके अंदर का तेज मैं हूँ। तो क्या किसी स्मार्ट, किसी तेज आदमी को, किसी स्पोर्ट्समैन को देख के ऐसा फील करते हैं कि अरे भगवान ने इसको कितनी अच्छे गुण दे दिए हैं? इतनी प्यारी प्रकृति है, सूर्य निकल रहा है, भगवान कहते हैं सूर्य जो है मेरे आंखें हैं, मेरे प्रकाश हैं, भगवान सूर्य सूर्य कहते हैं। तो इस प्रकार हमको भगवान का अनुभव करना चाहिए हर जगह, हर कारण के पीछे हमारे क्यों ना अच्छी स्थिति आए, बुरी स्थिति क्यों ना आए, सुख दुख जैसा भी क्यों ना परिस्थिति आए, उसमें भगवान का अनुभव करना चाहिए।
तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। तो भगवान के अगर प्रिय बनना है तो ये गुण को डेवलप करना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अपने आप को बदल देता है ना, अरे बोले ये बदलो, तुम आज के बाद ये सब कपड़े मत पहनना, ऐसे मत घूमना, ये सब मत बोला करो, मेरे को पसंद नहीं है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा आज के बाद। तो वैसे ही हमको भी भगवान के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बोल रहे ये सब मेरे को प्रिय है। तो ऐसा बनेंगे तो प्रिय भगवान के बन जाएंगे, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपसे जानना चाह रहा था, आप जब भक्ति में नहीं आते तो आपकी कुछ इच्छाएं थी क्या पहले, कि कुछ वेरी करना है गुड। करके? अरे अनेकों इच्छाएं थी, अनेकों। एक थोड़ी होती है, हमारी भी लिस्ट बनी हुई थी। फिर जैसी भक्ति में आया ना तो उसको लिस्ट को फाड़ दिए, मैंने कहा हटा, इसके चिथड़े चिथड़े बना के उड़ा दिए, नहीं चाहिए मेरे को ये सब। मेरे को तो अब सिर्फ भगवत प्राप्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत जन्म भटक लिए प्रभु, बहुत जन्म, पता नहीं कितने जन्म हमने निकाल दिए। कभी हम इंसान बने होंगे, कभी कुत्ता बिल्ली, कभी देवता बने होंगे, हो सकता है स्वर्ग में भी भोग के आए होंगे, हो सकता है नर्क भी गए होंगे, हो सकता है नीचे के लोकों में भी गए होंगे, पता नहीं पड़ रहा है। इतनी सारी इच्छाएं थी, इतनी सारी इच्छाओं के कारण ही तो फिर दोबारा आदमी जन्म मृत्यु में फंसा हुआ है। इच्छा करेंगे तो फंसे रह जाएंगे, है ना। परीक्षित महाराज को तीसरे दिन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी, तुम 3 दिन हो गए, 3 रात हो गए लगातार मेरे से कथा सुन रहे हो, पानी पियोगे? पानी पीने की तो इच्छा होगी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं अरे नहीं प्रभु, पानी के कारण ही तो मेरे को श्राप मिल गया था। जो श्रृंगी मुनि जो थे, जिन्होंने श्राप दे दिया था, उनको पानी प्यास लगी थी, वहां उनके आश्रम में गए, प्यास क्योंकि वो तपस्या में बैठे हुए थे, पानी मंगा, नहीं दिया तो उन्होंने उठा के सांप डाल दिया उनके गले में, है ना, क्रोध के वश, की पानी तक नहीं पिलाया मेरे को, मैं राजा हूँ यहाँ का। तो बोले परीक्षित महाराज बोलते प्रभु पानी के कारण ही तो श्राप मिल गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं मेरी, न पानी पीने की इच्छा नहीं है मेरी, बोले सिर्फ कथा सुनना और कुछ नहीं सुनना। तो सोचो, इच्छाएं जो होती है ना बहुत खतरनाक होती है। इच्छाओं से दूर हो जाना चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, मन को मारना सीखना चाहिए। जैसे जैसे मन को मारेंगे वैसे वैसे अपने आप को भगवत भगवत प्राप्ति में उन्नत आप स्वयं फील करेंगे। स्वयं आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब जो है ना वो परिस्थिति पुरानी नहीं रही, जो मेरे अंदर विकार थे मेरे, वो सारे जा रहे हैं। ये धीरे धीरे अनुभव करेंगे। यस, सबके अंदर होता है प्रभु जी, सबके अंदर लिस्ट बनी रहती, इच्छाएं बनी रहती, लेकिन इच्छाओं में जो है ना बहना नहीं चाहिए इच्छाओं में। प्रभु जी, ठीक तो है। जैसे कि अब जैसे भक्ति में है तो अब जैसे कुछ, जैसे कि कुछ कहीं घूमने जाना है या कुछ करना है, तब आप मतलब नहीं लगता हो कि किस हिसाब से जाएं या करें, या जैसे फैमिली में? प्रभु जी। देखो ऐसा है कि मैं इसलिए चले जाता हूँ घूमने क्योंकि मैं भक्ति में हूँ, लेकिन मेरे जो कर्तव्य हैं मेरे घर वालों, मेरे बच्चों के प्रति, अब बच्चे बेचारे नादान होते हैं, इतने समझदार नहीं होते हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देखो हमारा जीवन हमारे पिताजी के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस दृष्टि से जाता हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है बच्चों के प्रति, पिता धर्म जो है मेरा, उसको निभाना है मेरे को, और उसको जो है संतुष्ट रखना है। तो इसलिए बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ जहां जाए तो थोड़ा सा ऐसा आध्यात्मिक माहौल मिले, ताकि उनको शिक्षा मिले, है ना। किसी तीर्थाटन में होके आ गए, गंगा स्नान कर लिए, घूम भी लिए, इसी बहाने धाम भी हो गए, तीर्थ हो गया, गंगा स्नान हो गई, किसी भी प्रकार से कहीं, अभी जैसे वृंदावन जा रहे हैं तो उनको उसमें मजा आ जाएगा, वृंदावन जाएंगे तो भगवान के दर्शन, लीलाएं, स्थलियां, सब चीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से करना तो पड़ता है प्रभु जी, करना पड़ता है, लेकिन उसको आप भक्ति में कैसे कर सकते हो, दोनों का समन्वय, दोनों ये भी हो जाए वो भी हो जाए, दोनों काम इकट्ठे हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वैसे हमको दिमाग लगा के, भक्तों में तो यही है ना, कृष्ण भक्त अति चतुर, कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं। वो अपना काम तो करते ही है, दूसरों का भी काम कर लेते हैं, अपना भी काम बन जाए उनका भी काम बन जाए, ऐसा करते हैं। हरि बोल। प्रभु जी, कुल मिला के कृष्ण भावना अमृत कर्म करना ही है मिला के, तो है ना प्रभु? हाँ हाँ हाँ, मतलब आप ऐसा उनको लगना नहीं चाहिए कि देखिए जो हमारे कर्तव्य है ना घर वालों के प्रति कि हम नहीं कर रहे हैं,
अरे सब छोड़ दिया है, पागल हो गया, भक्ति के पीछे दिन रात खाली भक्ति, हमको भूल गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को। आपके कर्तव्यों को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अपने माता पिता का धर्म है, उनकी सेवा है, बच्चों की, भाई बहन बहन की, सबकी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन उसको, अपनी भक्ति को छुपा के ऐसा लगना उनको चाहिए कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल हमारे जैसा, हमको जो चाहिए, हमारे को जो इनसे इससे जो हमारी की जो जरूरतें हैं, जो इसके कर्तव्य हमारे प्रति, वो पूरे हो रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए उनको, जी है ना। जी प्रभु जी, और आप, धन्यवाद। मतलब हम लोग क्या होता है, एनी टाइम मिशन में रहते हैं। एक सीक्रेट मिशन जो होता है ना, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, टॉम क्रूज, जेम्स बॉन्ड, सीक्रेट मिशन में होता है, किसी को पता नहीं पड़ता है ये क्या करने वाला है, अगला इसका कदम क्या होगा। वैसे ही हमारा भी सीक्रेट मिशन रहता है हमेशा, भक्ति, कृष्ण। किसी को, घर वालों को, आजू बाजू पड़ोसियों को पता नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्या करने वाला है। वो चुपचाप अपना भक्ति करके निकल जाता है, किसी को पता ही नहीं पड़ता है ना। वैसे ही होना चाहिए हमारा काम, भक्ति कर लेना चाहिए। भक्ति क्या कहते हैं, अमार भक्ति कथा न कहिबे यथा तथा, है ना। अपनी भक्ति की कथाएं ना, उसका जो है ना प्रचार नहीं करना चाहिए। अरे हम तो सुबह उठते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो सुबह मालूम है डेली मंगला आरती करते हैं, आपको मालूम है। अरे ये सब बताना नहीं है, ये तो सीक्रेट चीजें। अमर भक्ति कथा न कहिबे यथा तथा। भक्ति एक हमारी प्रॉपर्टी है, भक्ति एक हमारा जो है ना संपत्ति है, उसको सबके सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है। वो अपने गुरु को, अपने खाली जो काउंसलर है उनके सामने हम चर्चा कर सकते हैं, सबके सामने करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समझेंगे नहीं आपको, फिर उल्टा विरोध में डाल देंगे आप, ठीक है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। कल सुबह फिर दोबारा 6 बजे मुलाकात करेंगे, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे हरि बोल। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गौर गुरु प्रणा- शील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि।